तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है सिग्मा मलेक्स, और ये पूछ रहे हैं सर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे चेक करें कि वैलिड है या नहीं। तो देखिए सिग्मा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा इसका सीधा साधा उत्तर ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर जारी डेट है वो जरूर होगी। उस डेट से आप आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है या तो 1 साल की या फिर 3 साल की वैलिडिटी होती है। और ऑनलाइन कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके जरिए इसका वेरिफिकेशन आप कर सको। हाँ, वैसे आप देखिए, अपने अगर राजस्थान से ई मित्र की मदद से आपने बनाया तो ई मित्र की वेबसाइट पे जाके आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं आप पता लगा सकते कि ये वैलिड है कि या इनवैलिड है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बना के दिया तो भैया वैलिड तो है ही, ये क्या इनका सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यहाँ पे भागीरथ कुमार, और ये पूछ रहे हैं सर मैंने 2016 में कक्षा 8वीं की थी। कक्षा 8वीं की मार्कशीट में मेरी माता के नाम में गलती है, तो अब इस गलती को कैसे सही करवाएं, प्लीज बताना। तो देखिए भागीरथ जी, मैं कहना चाहूंगा इन दिनों तो ये सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं और स्कूल साथी पूछ रहे हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आपको या किसी स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते 12 साल हो गए और 12 साल के बाद आपको पता लगता है कि मम्मी के नाम में गलती हो गई, पिता के नाम में गलती हो गई, खुद के नाम में गलती हो गई, डीओबी में है वो गलती हो गई। अब ये मामला क्या है? अब देखिए, वाकई में अगर यहां पे गलती हुई है, जानबूझ के गलती नहीं की गई है, तो देखिए ये संभव है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होना। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरा नाम अनिल कुमार है और इसको मैं महेश कुमार कराना चाहता हूं, तो ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की ये भी शिकायत रहती है कि सर हमने जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनसे अपने जो अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार कार्ड है, अपना राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उसमें चेंज करवा लिए। तो भैया उसमें चेंज कराने से कोई मतलब नहीं है। देखिए अपना जो राजस्थान बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड अजमेर है, जो अदर सर्टिफिकेट है उनको नहीं मानता है। यहाँ पे केवल अपने एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, यानी जहां जहां पे आपने जिन जिन स्कूलों में आपने पढ़ा है, फर्स्ट बार आपने एडमिशन लिया है, उस स्कूल के रिकॉर्ड में आपका नाम, माता पिता का नाम, डीओबी वगैरह वगैरह क्या है, अगर वो उसमें किसी प्रकार की गलती हो गई है, चाहे वो 8वीं की हो, चाहे वो 10वीं की हो या फिर 12वीं की हो, तो उसमें है परिवर्तन किया जा सकता है। और यहां पे रही बात 8वीं की, तो यहां पे देखिए 8वीं के लिए फिलहाल की अपने राजस्थान में बात करें तो देखिए सबसे पहले स्कूल की तरफ से है एक लेटर लिखा जाता है, सीबीओ से वेरीफाई करवाया जाता है, फिर है अपना डाइट होता है, हर एक जिले के अंदर अलग अलग डाइट होती है, क्योंकि 8वीं की जो परीक्षा का पूरा जो प्रोग्राम होता है वो डाइट के अंडर रहता है, तो ऐसे में डाइट के थ्रू है ये चेंज होता है। लेकिन इसके पीछे है पूरी कागजात कार्रवाई है वो करनी पड़ती है, सीबीओ के द्वारा ऑर्डर भी जारी किया जाता है, या फिर सीबीओ नहीं करता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी ऑर्डर है वो जारी किया जाता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको है वो भागदौड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे देखने में ये भी आया है कि कुछ सीबीओ या स्कूल साथी हैं, इसको लेके अभिभावक को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है। तो ऐसे में आप जिला शिक्षा अधिकारी से है वो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी हो सकता है शायद आपका वार्तालाप है वो सही तरीके से नहीं हो, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा या फिर खुद चल के डाइट में आप जाएगा, तो डाइट वाले इस प्रोसेस के बारे में आपको वो बता देंगे। लेकिन चेंज होगा कक्षा 8वीं का डाइट में। 10वीं की बात है तो पहले कक्षा 8वीं में सही करो, फिर 10वीं में होगा। अगर 12वीं की बात है तो पहले 10वीं में है वो पहले करवाओ और उसके बाद है 12वीं में करवाओ, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आदर्श विद्यालय विल मांगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर जी आरटी पोर्टल पर नए आरटी विद्यार्थी का आधार फॉर्म पोर्टल जानकारी एक जैसे होने पर भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। ये लिखा आ रहा है कि विद्यार्थी के नाम का पहला अक्षर पहले वाले नाम के अनुसार होना चाहिए एवं विद्यार्थी के नाम में अधिक बदलाव संभव नहीं है, और हमने नाम को सभी तरह से कैंपस स्मॉल मिक्सअप तरीके से सही करके ट्राई किया, लेकिन वेरीफाई किया लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए भाई, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा वही बात है जो पीछे मैंने आपको यहाँ पे बताई, आप पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर आधार कार्ड में आपने चेंज करवा लिया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। अपने पीएसपी पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन वो जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 लेटर वाला मामला चल रहा है ये भी नियम अनुसार हो रहा है।
तो ऐसे में अगर वाकई में स्टूडेंट का नाम सही है जो आप चाहते हो, फिर भी यहाँ पे गलती रह गई है, तो उसका आपको प्रूफ है वो आपको लगाना पड़ेगा, सीबीओ के पास से वेरीफाई आपको करवाना पड़ेगा, अपने स्कूल का रिकॉर्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और उसके बाद पीएसपी पोर्टल को है अपनी मेल आईडी होती है ना हेल्प वाली, उस पर आपको एक मेल करना पड़ेगा, संबंधित लेटर है वो अपने आप वो चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं कर सकते आप। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शशि खंडेलवाल, और ये पूछ रहे हैं आधार कार्ड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑप्शन होता है क्या? नहीं शशि, ऐसा तो कोई ऑप्शन उसमें नहीं होता। उसमें हमारी जो बेसिक डिटेल जो होती हैं, हालांकि वहां पे कैटेगरी जरूर होती है एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है ना उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए होती है। तो ऐसे में इसके लिए सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बात करें अपने राजस्थान की तो जन आधार में है वो अपडेट हो जाता है, लेकिन आधार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आसाद बिल्लू, और ये पूछ रहे हैं सर जी कुछ समय पहले खबर आ रही थी कि निजी विद्यालयों से सरकार प्रति वर्ष 1000 रुपए वसूल कर पोर्टल को अच्छी तरह से चलाएगी, लेकिन अब इस बारे में कोई खबर नहीं आ रही है, क्या नया अपडेट है जी? तो देखिए आशादीप बिल्लू, मैं आपको कहना चाहूंगा जब ये अपडेट आया तो बहुत सारे स्कूल साथियों की मेरे पास भी क्वेरी आई थी। हालांकि मैंने भी संबंधित शिक्षा विभाग को है इस बारे में है वो लेटर लिखा था कि भैया जब आप इस तरह की ये पोर्टल पे आप ये शुल्क ले रहे हो तो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने सरकार को भी है वो मेल किया था। तो यहाँ पे केवल मेरे मेल करने से ये नहीं कह रहा कि मैंने मेल किया है, बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा है कि भी चुनावी नजदीक हैं और ऐसे में अगर इस प्रकार के परिवर्तन करेंगे तो शायद कोई समस्या आ सकती है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी और सीबीओ को है वो पाबंद किया गया था, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्कूल से संबंधित को आरटी से संबंधित कोई वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह हो रहा था तो उस समय है यहाँ पे पाबंद किया गया था। और सीबीओ खुद है इसके लिए आदेश जारी कर रहा था कि भैया प्रति स्कूल है इतने पैसे हैं आपको यहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ स्कूल वालों ने नहीं जमा करवाए, मामला थोड़ा पेचीदा हो गया, तो एक बार है ये ठंडा पड़ गया। फिलहाल इसके बारे में कोई नया अपडेट नहीं है, आएगा तो जरूर आपको जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले मोनिका राजपुरोहित, और ये पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस एक्सपायर होने के बाद जन आधार में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हट जाती है क्या? तो देखिए मोनिका, मैं आपको कहना चाहूंगा इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। अब 1 साल के बाद जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाओगे तो भैया आपके जन आधार कार्ड से ही ये बनाया जाएगा, तो ऐसे में आपके जन आधार कार्ड के साथ वो वापस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विमल मोदी, और ये पूछ रहे हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म चालू हो गए हैं, अपडेट कराओ। तो देखिए विमल, मैंने कल ही है वो अपडेट करा दिया है, क्योंकि इन दिनों में कई नए अपडेट आ गए, आपको जल्दी जानकारी मैं नहीं दे पाया, इसका मुझे खेद है, लेकिन जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। डेट वगैरह वगैरह के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो भी बता दी है। दूसरा वीडियो है अपने चैनल पे विजिट करके लेटेस्ट वीडियो का सेक्शन है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजकुमार पुरोहित, और ये पूछ रहे हैं सर जी नमस्ते। जी नमस्कार, हॉस्टल छात्रावास ओपन करने के लिए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन या मान्यता लेनी पड़ती है क्या? कृपया उचित जानकारी प्रदान करें, हमें अनुग्रहित करें। तो देखिए राजकुमार जी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हैं एक हॉस्टल चला लेते हैं जो कि यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, वो एक अपनी सुविधा के अनुसार है वो चला लेते हैं, लेकिन इसकी भी जो सूचना होती है हमें शिक्षा अधिकारी को है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को है वो देनी पड़ती है। लेकिन देखिए वाकई में नियमानुसार यदि आपको हॉस्टल का संचालन करना है तो इसके लिए देखिए आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 प्रकार के हॉस्टल होते हैं, एक तो होते हैं राजकीय, एक होते हैं अनुदानित। अगर आप यहाँ पे देखिए प्राइवेट वाला मामला है, अनुदानित है, इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही अनुदानित हो जाएंगे तो फिर सरकार के द्वारा आपके हॉस्टल में बच्चों के एडमिशन है वो करवाए जाएंगे। इस बात को भी आपको खास ध्यान रखना है। और हॉस्टल की मान्यता कैसे लेनी है, तो अपना जो SJE जो डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है, उससे आप संपर्क कीजिएगा। इसका जो कार्यालय होता है अपने जिला लेवल पे होता है, तो आप अपने जिले में है इसका पता लगा लीजिएगा कि इसका कार्यालय कहाँ है, आपको और अधिक जानकारी है वो आपको बता देंगे। इसके आवेदन है समय चलते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऋतु कुमारी है, और इनका सवाल यह है कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर आरटी में 20 जुलाई को PP45 के बाद एडमिशन बंद कर दिए, इसमें स्कूल वालों की गलती थी, इससे स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, इसमें आप कोई हेल्प कर सकते हैं
या बात कर सकते हैं कि PPP-4-5 को भी 30 सितंबर तक एडमिशन दिया जाए। तो रितु कुमारी जी, मैं आपको कहना चाहूंगा अब आप ये मामला है भूल जाइएगा। और मैंने इस बारे में आपको कई बार जानकारी भी दी है वीडियो के माध्यम से कि भैया PPP और 4 क्लास को भूल जाए, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि यहाँ पे 20 जुलाई से पहले जिन स्कूलों ने यहाँ पे पोर्टल पे एडमिशन कर दिया और जिनका आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है उनको तो हटा ही नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन आरटी का जिन्होंने एडमिशन ही नहीं किया है तो उसके बाद नहीं होगा, भूल जाओ इसको। है अपने घर के बाहर एक कचरे वाली जो बाल्टी रखते हो ना, वो सारे के सारे दस्तावेज उसमें है वो डाल दो। मैं तो लास्ट में आपको ये कहूंगा, और बच्चे को है कोई अच्छी संस्था में डाल दो, उसका भविष्य आप खराब मत करो। फ्री के चक्कर में मत रहो, फ्री के चक्कर में रहोगे परेशानी आएगी। फिर भी आप अपने बालक बालिकाओं को फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो यार अपनी गवर्नमेंट स्कूल है, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप? गवर्नमेंट स्कूल में डालो, आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा। अगर आपकी ये सोच है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो आपकी सरासर ये गलत सोच है, क्योंकि आज ऐसे शिक्षक हैं हमारी हम उम्र के जो कड़ी मेहनत करके है इन गवर्नमेंट स्कूलों में है टीचर लगते हैं, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, तो वो ऐसे नहीं लगते हैं। तो ये अगर वहम है तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और जब आप इस तरह के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालोगे तो ये प्राइवेट स्कूल वाले अपने आप लाइन पे आ जाएंगे ना। अब ये फालतू में माथाफोड़ी नहीं करें, आरटी का पैसा नहीं दे रहे हैं, आरटी का पैसा नहीं दे रहे। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, आप आपकी स्कूल में कितने आरटी के बच्चे हो सकते हैं? 10, 15, 20, 25। तो क्या इन 25 से स्टूडेंट से आपकी स्कूल का पूरा काम चल जाता है क्या? ये तो नाजायज इंसाफ नहीं है, गलत है ये, क्योंकि इसमें अभिभावक और बच्चों का कोई दोष नहीं। हाँ, सरकार की कुछ जो गाइडलाइनें हैं वो गलत है, मैं खुद मानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज करना एक सबसे बड़ी चीज है। और मैं यहां पे देखिए मेरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात बताऊं तो मेरे एरिया में इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। आराम से जो स्कूल वाले हैं आराम से एडमिशन दे रहे हैं। हाँ, 20 तारीख तक उन्होंने एडमिशन नहीं किया वो एक अलग बात है, कुछ को नियमों को पता नहीं था, कुछ को जानकारी का अभाव था, तो इसमें वो संस्था भी दोषी नहीं है। लेकिन जो अलग जो बड़े बड़े जो जिले हैं जो अपने आप में ये मानते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उन जिलों के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, काफी मैं बोल गया। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शिवदास वैष्णु, और ये पूछ रहे हैं सर मैंने न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया और मेरे एपी कार्ड भी ऑनलाइन आ गया है, लेकिन उसमें फोटो की जगह आधार के इमेज शो हो रही है। तो देखिए शिवदास, मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि आपने आधार से उसका वेरिफिकेशन किया था, इसलिए आधार से है वो आपकी फोटो है वो आ गई है। अब यहाँ पे यदि आप फोटो चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 होता है, ठीक है ना, जो कि करेक्शन के लिए होता है। उसमें आप सब कुछ करेक्शन है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, अपनी नई फोटो अपलोड कर दीजिएगा, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी जो आप फोटो चाहते हैं वो आ जाएंगे। एक साधारण सी प्रोसेस है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो कंप्लीट हो गए। तो आशा रखता हूं कि शायद आपको अपने सवालों के जवाब वो मिल गए होंगे। और इसके अलावा और साथी ये चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या फिर सवाल पूछो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल पूछ लिया करो, आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।